ये भरत जी चंद्रमा से तारों से मेरे मृगवाल को देखे हो, उसके अंग बड़े कोमल हैं, हिंसक पशु खा जाएंगे। नदी के किनारे जाके नदी की लहरों से पूछ रहे हैं महाराज, परम ज्ञानी। इस देश का, हमारे देश का नाम पहले भारत नहीं था, अजनाभ वर्ष था। इन्हीं चक्रवर्ती ज्ञानी नरेश भरत के नाम पे इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐसे सवेरे सूर्य भगवान से पूछे, मेरे मृगवाल को देखे हो, हिलता हूं, वो मेरा मृग का बच्चा बड़ा अंग कोमल है, कोई खा गया, इधर से देखा गया, देखे हो। रो रो के 3 दिन तक तड़पते रहे उस जंगल में और मृत्यु हो गई। मृग योनि में गए, पशु योनि में गए, लेकिन प्रभु कृपा थी, पूर्ववत ज्ञान बना रहा कि मैं मृग मोह के कारण आया। एकादशी का व्रत रहते थे, सूखा पत्ता खाते थे, शरीर कमजोर हो गया था। एक दिन एक जगह नाले में बैलेंस बिगड़ गया, गिर गए, शरीर छूटा, फिर मानव तन पाए। 3 जन्मों का ज्ञान इनका यथावत बना रहा कि मैं राजा था और फिर साधु हुआ, फिर मृग मोह में फंसकर मृग योनि में आया, फिर मानव तन, इन्हें वैराग्य हो गया, आत्मरस में डूब गए। इनके पिताजी बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन ये जानबूझ करके मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। पिताजी इनका नाम जल भरत रख दिए। पिता की मृत्यु का जब समय आया तो रो पड़े। इनके और भाई थे, भाइयों ने पूछा, पिताजी आपकी आंखों में आंसू? पिताजी ने कहा, पुत्र, शूद्र का सम्मान वयोवृद्धता से होता है, बनिया का सम्मान धन और लक्ष्मी से होता है। इतना सेठ लोग बोलने का ढंग नहीं है। खुश हो गया समझो बनिया कच्चा है, पक्का बनिया वही है कि चाहे जितना धन हो लगातार बढ़ाता रहे, बढ़ाता रहे। क्षत्रिय का सम्मान न्याय और धर्म की रक्षा से होता है और ब्राह्मण का सम्मान विद्या से होता है। पिताजी कहते, पुत्र, हमारे मरने के बाद इस भाई का, जड़ भरत का ध्यान रखना, पढ़ा लिखा नहीं है, तुम्हारे भाई का ख्याल रखना, जड़ भरत का। भाइयों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, अपने भैया का बराबर ध्यान रखेंगे। और भाई लोग खूब प्यार करते थे। सावधानी सुनो, घर में अलगौजी कहां से, अलगौजी समझते हो? अलगौजी और झगड़ा कहां से होता है? ई की भाषा है ना अलगौजी, कहां से होता है? ठीक से सुनो। अब भाइयों में खूब प्यार, पिताजी की मृत्यु हो गई, भाभियां आ गई, भाइयों में प्यार, देवरानी जेठानी में प्यार, मुन्ना मुन्नी हो गए, खूब प्यार। जब बड़े हो गए मुन्ना मुन्नी, दामाद आ गया तो पूरा परिवार दामाद को प्यार कर रहा है, लेकिन उसकी सास जो है अलग से जाके कुछ कहती है, कान में बोलती कि मैं तुम्हारी सगी हूँ, तो दूसरी वाली देखती रहती कि हूँ अपने दामाद के अलग से बोलेंगे कुछ। तीसरी वाली बहू आ गई, पूरा परिवार प्यार कर रहा है, लेकिन उसकी सास अलग से कि मैं सगी हूँ, तो दूसरी देखती रहती। तब मेरी बहू, तेरी बहू, मेरा दामाद, तुम्हारा दामाद, तो उसी में खटास, मेरी बिटिया को कम, उनको ज्यादा, मेरी बहू को कम, उनको ज्यादा। बहू ये कान लगने लगती, हो गई मामला। सावधान की जरूरत है। खूब प्यार, लेकिन जब हम मुन्ना मुन्नी हो गए, धीरे धीरे सब अपने अपने परिवार बढ़ गया, अपने अपने परिवार को बुला करके भाभियां खिला पिला देती। सबसे बाद जड़ भरत को जो बचे दे देती थी, कभी दाल रोटी, कभी दाल भात, मतलब सब आइटम कभी नहीं मिला, खत्म हो जाए सबसे बाद में उनको दे देते। और ये भाभियां देख करके जला करती थी कि इसको ठीक से खिलाते नहीं, फिर भी पहलवान की तरह पला हुआ। एक बात का विशेष ध्यान देना, अभी हमारे मिश्रा जी बोल रहे थे, मुलायम सिंह जी विरोध कर रहे थे इस जिला होने के लिए, माता मायावती। इंडियन, अमेरिकन, चाइनीज, पाकिस्तान, चाहे जितने देश, चराचर जगत में, पूरे ब्रह्मांड में अति प्रिय मुझे हमारे ग्रंथों में कहीं जाति पाति की कटुता नहीं बनाई गई।
या किसी धर्म भाषा की कटुता नहीं बनाई गई। धर्म क्या बताया गया? कहें धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अच्छा धर्म ये, जब इस धर्म का पालन करेंगे तो इससे श्रेष्ठ धर्म आत्म धर्म जगेगा। आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, आप अमर हैं, अविनाशी हैं, सहज हैं, आनंद स्वरूप। तो भाभियां देख करके जला करती थी जड़ भरत को, इसको ठीक से खिलाती नहीं, फिर भी पहलवान की तरह पला है। वो एक गांव में यादव जी सबसे गरीब थे, और उनके बेटे जो थे वो गांव में सबसे, क्षेत्र में सबसे तगड़े पहलवान। पहलवान जी का नाम था धमदूसर। तो गांव के लोग गए, क्या है गद्दा नहीं बिछवाना है, कुर्सी कारण धमदूसर मोट। इनको कोई चिंता नहीं। और सावधानी से कथा सुनो, तो ये दिन कथा रह गई, आगे हमको चलना है। आज मंगलवार है, थोड़ा हनुमान जी का दर्शन कराना चाहते हैं। राम कथा में हनुमान चरित्र थोड़ा सा हो जाए तो, और 56 भोग भी है। लेकिन ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है जिसको हम शुरू किए हैं। ये हृदय है, जैसे सुंदरकांड हृदय है रामाचरितमानस का, जैसे भागवत का हृदय है जड़ भरत की कथा। चिता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। बड़ा मार्मिक पॉइंट है, सावधानी सुनो। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। और चिंता कहां से आती है? संसार के सुखों की चाह से। जो संसार का सुख नाशवान है, दुखदाई है, उन भोगों की चाह से चिंता आती है। चाह पूरी नहीं हुई तो चिंता हो गई, और चिंता हो गई तब चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाई। वैद्य बेचारा का करे, कहाँ लगी दवा पिलाए। चिंता हो गई, रातों दिन नींद नहीं आने देती चिंता। और जड़ भरत को चिंता नहीं थी, क्योंकि आत्मबोध हो गया था, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया था, प्रभु से नाता हो गया था। चाह गई चिंता गई। अगर भगवान की चाह हो गई तो परम सुख हो गया। इसलिए सत्संग बड़ा महत्वपूर्ण है। ये धन्यवाद है रविंद्रनाथ को, गुप्ता को, इन भाइयों को जो ऐसी कथा का आयोजन किए हैं। आप सबको धन्यवाद है जो इसमें आप आए हो, आशीर्वाद है। आपकी माताएं धन्य हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए ओ है साहंशाह। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कथा सुनते सुनते ये जानते जानते कि ये संसार असार है, ये पत्नी पति परिवार सबका नाता, ये माया प्रपंच है, दुखदाई है। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। एक
मरने के बाद मेरे माथे पे नई विधिया लगाई गई है। मेरा तेरा श्रृंगार एक शरीका है, लेकिन तू ससुराल जा रही है। तेरे साथ तेरा पिया खुशियां मनाएगा। मैं भी तेरी तरह एक दिन ससुराल गई थी दुल्हन बन करके। मुझे पति पत्नी में बड़ा प्यार था, लेकिन आज ये पति पत्नी का प्यार अपने बस में नहीं है, प्रारब्धाधीन है। पिता पुत्र का प्यार प्रारब्धाधीन है, ये नाते अपने बस में नहीं है। और 6 चीज यही वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी को कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधि का विधान प्रारब्धाधीन है। इसलिए पति, ये कुर्सियां आगे मत रखो, कुर्सियां हटाओ। यहाँ का पति पत्नी का नाता अपने बस में नहीं है। जो पति पत्नी मिले हैं तो सदा सावधान रहना। तुम 100 साल तक दोनों पति पत्नी जियो, पिता पुत्र भाई सब जियो, लेकिन ये सावधान ये भी रहना कि नाता अपने बस में नहीं है। जब समय आएगा तो पति छोड़ के चला जाएगा, पत्नी छोड़ के चली जाएगी, भाई छोड़ के चला जाएगा। ऐसी दुनिया प्रारंभ कह रही है। मुझे पति पत्नी में भी बड़ा प्यार था, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन आज मैं अपने पति देव को संसार में रोते हुए छोड़ करके श्मशान जा रही हूँ। कोई बस नहीं। इसलिए यहाँ इस दुनिया के नातों में सावधान रहना। महावर तेरे लगा, महावर तेरे लगा, महावर तेरे लगा, चोरी तेरी गई, चोरी तेरी गई। महावर तेरे लगा, महावर तेरे लगा, चोरी तेरी है, चोरी तेरी है। जाने दूसरी लाइन में कहती है तेरे हाथ में मेहंदी, पाँव में महावर लगा है, तू ससुराल जा रही है। मरने के बाद मेरे पाँव में महावर और हाथ में मेहंदी लगाई गई है। तेरे हाथों में नई नई चूड़ियां पहनी है, ससुराल जा रही है। मरने के बाद मेरे हाथों में नई नई चूड़ियां पहनाई गई हैं। मेरा तेरा श्रृंगार एक शरीका है, लेकिन तू जा रही है, तुझे ससुराल, बाल बच्चे होंगे, बच्चों से प्यार करेगी। मुझे भी बच्चे थे, मैं भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जरा थोड़ा भी रोने लगते तो बच्चे तो आंचल में छुपा लेती थी, लेकिन ये माता का, पिता का और बच्चों का प्यार अपने बस में नहीं है। आज मेरे बच्चे रोते होंगे, मम्मी मम्मी माँ। मेला में गई है तो उनको खिलौना लाए, लेकिन वो प्यारे बच्चे अब अपनी प्यारी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उन प्यारे बच्चों की प्यारी माँ 2 घंटे में चिता की राख बनकर पानी में बह जाएगी। ये दुनिया की ऐसी रीति है। यहां सावधान रहना, संग में तेरे भी कुछ, संग में तेरे भी कुछ, संग में तेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार तुझ में लगे। संग में तेरे भी कुछ, संग में तेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार तुझ में लगे। याद रखना प्रभु हरि
लगता प्रभु को अरे बावली तू जमाने चली मैं जमा से चली तू जमाने चली मैं जमा कह रही है सब में तेरे भी कुछ, तेरे माता पिता ने साड़ी दिया है, आभूषण दिया है, बेड दिया है, कर्मों की गठरी लेके जाओगे सज्जनों से याद रखना प्रभु की तो हरी बावड़ी। आप जैसे प्रभु कृपा पात्र हो, आप भगवान की कृपा, संत गुरु की कृपा आपके पास इतनी रात को आकर के भगवान का नाम सुन रहे, ये आपके साथ जाएगा। ये भजन की पूंजी, दान की पूंजी, सेवा की पूंजी, सत्कर्म पूंजी, ये आपके जीव के साथ में सदा सुख देता रहेगा। बाकी सब छूट जाएगा, संसार का सुख छूट जाएगा। इसलिए इसे प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि बार बार ऐसा हमको अवसर दो कि सत्संग मिले, सतगुरु मिले, भगवान मिले। श्री तुलसीदास लिखे कि तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग सुत दारा और लक्ष्मी पाप्यू के घर होय संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। पति दुर्लभ नहीं, पत्नी दुर्लभ नहीं, धन दुर्लभ नहीं, परिवार दुर्लभ नहीं, सत्ता दुर्लभ नहीं, सत्संग और संत गुरु ये दुर्लभ। भगवान की कृपा आज वो आपको मिली हुई है सज्जनों। आप पुण्यात्मा हैं, प्रभु की कृपा आप लोगों के ऊपर है। इतनी भारी भीड़ और इतने शांत भाव से आप इस कथा का रसपान करें। हम की यहाँ पे एकांत सुंदर जगह है पूजा पाठ के लिए बहुत, तो यहीं पे व्यासपीठ पे गुरु मंत्र का कार्यक्रम रखा गया है 26 तारीख को सवेरे 10 बजे, 10 से 11 के बीच में। बहुत लोगों के मन में होता है कि गुरु मंत्र लेने में खर्चा कितना लगता है, तो गुरु और चेला के बीच में खर्चा कुछ नहीं। गुरु का अर्थ होता है मोह माया अविद्या के अज्ञान को दूर करके आत्मज्ञान और परमात्मा के चरणों से तार जोड़ने वाला वो, इसलिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, माया नहीं। और शिष्य जो बने गुरु का वो आत्मा कल्याण के लिए, संसार सागर के पास से पार जाने के लिए गुरु मंत्र लिया जाता है। जब पत्नी साथ छोड़ दे, पति साथ छोड़ देती है, बेटा बहु संसार साथ छोड़ देता है, गुरु और भगवान और गुरु मंत्र सामने खड़ा रहता है, वहां यमराज के दूत नहीं आते, कभी भगवान के धाम में लेके जाते हैं, तुम्हारा कल्याण कर देते। उस दिन के लिए गुरु मंत्र, गुरु मंत्र का जाप करने से संसार के दुख तो दूर होते हैं। इससे बड़े संकट मोचन तुम्हें इस संकट से बचाओ। चिता पर बैठ गए थे, अग्नि लगाने चल रहे थे भरत जी, राम वीर सागर में जीवन डूब रहा था कि हनुमान जी आकर श्री राम जय जय राम करने लगे। और भरत जी आकर्षित हुए, हनुमान जी संदेशा लेकर के आया हूं प्रभु राम का, प्रभु राम आ रहे हैं। सुन करके ये भरत जी 14 वर्ष वनवास के वियोग में उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख एक पल भर में हुआ। प्रभु राम आ रहे हैं, भरत जी के प्राण निकलने जा रहे थे। ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी विचार में पड़ गए। ये संदेशा सुनकर भरत जी को हमें गले से लगा लेना चाहिए था, कौन सी त्रुटि हो गई, तुरंत अपनी गलती को सुधार दी। भरत जी जब सुने कि राम आ रहे हैं तो भरत हरण न होता, राम रावण युद्ध न होता, भैया लक्ष्मण को शक्ति नहीं लगती। अरे भरत तुमने कुछ काम नहीं आया प्रभु के। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तू बाण से मारकर हनुमान जी को गिरा लिया था। लगता है समय से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंच पाए, भैया लक्ष्मण के प्राण नहीं बच पाए, भाभी सीता रावण की कैद से नहीं छूट पाई, रघुवंश में कलंक लग गया। भरत तुम्हारी वजह से अकेले राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, ये सूचना पाकर के भरत जी इतना सोच गए और प्राण निकलने जा रहा था। तब तक ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी अपनी गलती को सुधार कर तुरंत कहे नहीं नहीं, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। तीनों जन आ रहे, भगवान राम आए, राज तिलक हुआ अयोध्या में, सबकी विदाई होने लगी राम राज्य के नियमानुसार। और जब सुग्रीव जी की विदाई होने लगी तो हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े हुए,
हनुमान जी के सदगुरु सूर्य भगवान और सूर्य भगवान के पुत्र सुग्रीव जी। तो सूर्य भगवान गुरु दक्षिणा में हनुमान जी से अपने पुत्र सुग्रीव की रक्षा मांग ली थी। आज जब सुग्रीव जी की विदाई होने लगी तो हनुमान जी को जाना निश्चित था गुरु के वचनों के अनुसार साथ में। हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े थे। सुग्रीव जी हनुमान जी को नमन किए और कहे, बजरंगबली, आज आपको मैं अपने पिता के वचनों से मुक्त करता हूं, आप प्रभु राम की सेवा में नहीं। सुग्रीव जी जब चले गए तो राम राज्य नियमानुसार हनुमान जी की विदाई आवश्यक थी, लेकिन हनुमान जी की विदाई तो बात छोड़ो, अयोध्या में हनुमान जी के विदाई का प्रस्ताव रखने वाला कोई नहीं मिला। सभा आयोजित हुई, सुमित्रा जी को आदेश कहा गया, सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से